नमस्कार न्यूज डेस्क इंटरव्यू रो आउ गोटे अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु मानस। आज न्यूज रूम रे बहु प्रतीक्षित जड़े अतिथि अछंती जो अतिथि मुहरु आपण माने बहुत कथा सुनिबा पई चाहंती जानिबा पई चाहंती आ अनेक कथा आपण जानि नाहंती। तांको फोटो रे देखिचंती, तांको टीवी रे बहुत थर देखिचंती, अनुभव को सहित अनेक फोटो रे देखिचंती एवं से फोटो को लेकर बहुत विश्लेषण भी है। आज आम सहित स्टूडियो रे अछंती जागृति शुक्ला। मैंने ठीक प्रोनाउंस किया आपका नाम? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही ठीक। किया। जागृति या जागृति? जागृति शुक्ला। जागृति शुक्ला। पहले तो न्यूज 18 को स्वागत करूंगा आपको। थैंक यू सो मच। मैं आपको ओडिया में प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप ओडिया समझती हैं? मैं बिल्कुल समझती हूँ एंड आई विल ट्राई जदि मु टिके टिके उड़िया कहीं भी। हाँ, आप ओडिया सीख गई हैं? सीखू छी अभी बहुत भला भाभी रे मु जानी छी नहीं, बट आई एम ट्राइंग। आई थिंक बहुत जल्दी मैं ऐसी उड़िया बोलूँगी कि काफ़ी सारे उड़िया सोचेंगे कि अरे हाँ। शायद उनकी नेटिव लैंग्वेज है ये। हाँ। नवीन पटनायक जी का ओडिया कैसा लगता है आपको? वेरी क्यूट। क्यूट लगता है, अच्छा लगता है। मोर प्रथम प्रश्न आपण को या रहिबो, मो जागृति सहित इंटरव्यूटी ओडिया रे करिवि एवं ओडिया रे प्रत्येक प्रश्न पचारिबि मो जागृति को। जागृति आपण को परिचय कौन? हु आर यू? जागृति की तो जागृति सबसे पहले आई एम अ वुमन और इसके अलावा मैं जर्नलिज्म में हूँ सक्रिय। 12 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हाँ। और मुझे राइटर भी कहा जा सकता है क्योंकि मैंने 2 किताबें लिख ली हैं। तीसरी मेरी किताब कहानी संग्रह पे चल रहा है और इसके अलावा एक मैंने फिल्म भी अभी लिख ली है जो जल्द ही अगली साल रिलीज़ होगी, नहीं इसी साल रिलीज़ होगी दशहरा में। और तो आप मुझे राइटर भी कह सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे पोइट कह सकते हैं क्योंकि मैं कविताएं लिखती हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अपना परिचय दूँ तो मुझे रीडर कहा जा सकता है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैं पढ़ती हूँ और लिखती हूँ। जागृति मैडम, ओडिशा रे आपण को परिचय कौन? ओडिशा में आपका जो परिचय है वो कुछ अलग था 2-3 साल पहले। जी जी जी। आजिर परिचय आपण को भल लागुची ना सेही परिचय आपण को भल लागुथिला? समय समय की बात है। वो जो समय था उसमें उड़ीसा से जो मेरी शुरुआत हुई थी वो हुई थी बतौर लेखिका। हाँ। लेकिन मेरी जो आइडेंटिटी बनाई वो थी बांधवी। हाँ। तो अगर आज 2024 में मुझे बांधवी कहा जा रहा होता तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन 2020-21 में जब कहा जा रहा था तब दुख होता था, तब लगता था इससे बड़ी मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन अब अगर बांधवी कोई कहता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज येस वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जागृति मैडम, बांधवी शब्द, बांधवी जो वर्ड है आपण को कौन पाई खराब लागुथिला, क्यों बुरा लगता था? बांधवी गोटे भलो शब्द, एक अच्छा शब्द है, आपको क्यों बुरा लगता था? क्योंकि हम दोस्त नहीं थे तब। तो मान लीजिए जो आपके ताऊ ना हो आप उनको ताऊ बोलें, कोई महिला जा रही हैं आप उनको आंटी बोलें। ओके। तो बुरा लगता है ना। हाँ। तो जब मैं दोस्त ही नहीं थी, हाँ। मैं बतौर लेखिका काम कर रही थी। हाँ। तो मुझे अच्छा लगता कि कहा जाता एक लेखिका है जागृति शुक्ला जो दिल्ली में 10-12 साल से काम कर रही हैं या कहाँ काम करती हैं, इस तरह से बात होती तो अलग बात थी। लेकिन जब अब हम दोस्त हैं तो आप मुझे बांधवी कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त शब्द की वजह से बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम उस वक्त दोस्त नहीं थे। जागृति मैडम, जेतेबेले आपणकर परिचय को लेकर समस्ते कथा होथिले, व्हेन पीपल से, तब हमारे मन में यही बात आ रहा था, से कथा आसुथिला जे अनुभव जने सुपरस्टार एवं जागृति तांको सहित जोड़ी हवा परे तांको परिचय आहुरी बड़ा हो गला। और आप ये जान के आश्चर्य हो जाएंगे, आपको बहुत आश्चर्य फील होगा कि ओडिशा रे आपण को घरे घरे जानती, गाँ ठारू आरंभ करी सहर पर्यंत। आ सेटा केवल अनुभव को पाई बोली मु भाबुची। एवं आपणकर भी गोटे स्वतंत्र परिचय, सेल्फ आइडेंटिटी अच्छे। तो सेतेबेले आपण ये बांधवी शब्द को विरोध न करिथिले भलो हेई थांता कि नहीं? जैसा कि मैंने कहा है कि जिस वक्त उस एडजेक्टिव से नवाजा जा रहा था और जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा था वो गलत था। कॉन्टेक्स्ट वाज रॉन्ग। अगर आप ये कहते कि इनकी दोस्त हैं
और फिल्म देखने आई हैं या इनकी किताब लिख रहे हैं तो बात अलग थी, लेकिन बांधवी शब्द का जो व्यवहार किया जा रहा था और जिस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा था वो मुझे गलत था। उससे प्रॉब्लम था। ओके, आज हम इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ए बही विषय आमे कथा होछु। ए बही किछि घंटा पूर्वरु रिलीज हेछि, मु सेई जागा रे उपस्थित मध्य थिली। अनुभव जेतेबेले स्टेज उपरे तांको कहानी कहूतिले, जब बोल रहे थे आपकी आंखों में थोड़ा आंसू आया था, मैंने अगर सही देखा। आपण एमती करूथिले, आपण कोन पय एते दुख लागुतला? नहीं, मैं अनुभव जी की कहानी सुन के इमोशनल नहीं हुई थी। अनुभव जी जब अपने पिताजी का जिक्र कर रहे थे उस वक्त मुझे इमोशनल फील हुआ था। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब उनके फादर फिट थे, तो मैंने उनके फादर को, अंकल को उस समय देखा व्हेन ही वाज टॉकिंग नॉर्मली। वो अपने बेटे की जर्नी के बारे में बात करते थे, एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह मुझे बोलते थे 3 घंटे से तुम यहाँ बैठी हुई हो, उपमा नहीं खाया है सामने रख, यू नो वो क्योंकि ही वॉज अ प्रिंसिपल ना, तो वो जो एक वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, वो रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा टीचर की तरह ही पेश आता है। और उसके बाद मैंने उनका हेल्थ इश्यूज देखे, फिर मैंने वो समय देखा उनका जब वो व्हील चेयर पर आए, डायलिसिस पहले 1 हफ्ते में 1 बार होता था, फिर 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर एक समय आया जब किडनी का ट्रांसप्लांट उनका हुआ, फिर एक समय आया कि वो बीच में नहीं रहे। तो मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज थी जो उनसे जुड़ी हुई थी। एंड व्हेन यू लॉस्ट अ पर्सन ना, तो वो जब मेमोरीज में आ जाता है तब वो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी फिर हमें अच्छी बातें ही याद आती हैं। और उस टाइम पे एक रीज़न और था कि मेरे जो को राइटर था, ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो हमने जर्नी साथ में शुरू की, लेकिन उस जर्नी को आधा भी हमने पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया था एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो वो सारा थोड़ा फ्लैशबैक और वो थोड़ा इमोशनल बहुत फील मैं उस वक्त कर रही थी। मैम, आपणकर जो को राइटर थिले जी। तांको विषय रे आमे एबे कथा होछु। आप अभी हैं, आपण एबे अछंती। को राइटर किछि पर्सनल कारण पई सुसाइड करले ना तार किछि कारण नहीं कहवा पई चाहंती नहीं आपण? मैं कहना नहीं चाहती हूँ कुछ भी, मैं कारण नहीं कहना चाहती हूँ, पर रीज़न पर्सनल लाइफ ही था। ओके, बुक के साथ कोई संबंध नहीं था। जागृति शुक्ला जी की जड़े जर्नलिस्ट थिले, जड़े एंकर थिले, मु आपन को एज ए एंकर लोकसभा टीवी रे देखि छी। से हठात अनुभव कर इंटरव्यू नौचंते, तापरे से अनुभव को ऊपर बही लिखिया पाई चाहूचंते। लोक मानन को डाउट भी हैला, लोक माने बहुत कथा कहले जोटा आपन को खराब लागिला। आपण भी कहले जे गोटे बही चक्कर रे आपण को जीवन रो 3-4 वर्ष आपण तेहस नहस कर देले, बहुत कथा सुनिले। कौन पाई, क्यों, वाई? आप तो छोड़ देती, नहीं लिखना मुझे ये बुक, मैं तो अच्छी खासी जर्नलिस्ट थी, मैं टीवी में काम कर रही थी, मैं फेमस थी, मैं लोगों के साथ मिल रही थी, मिसु थिली, मते किंतु अनुभव कर बही ही लिखिबार अछि। ये क्यों सोचा आपने, काहे की भाविले आप? जी, तो बात रही उनका इंटरव्यू लोकसभा टीवी में करने का, तो उनके अलावा और भी सांसदों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उस सेशन में भी किए हैं, उससे काफ़ी पहले भी किए हैं, और मंत्रियों के साथ भी इंटरव्यूज़ किए हैं। रही बात बायोग्राफी उन्हीं की, क्यों? क्योंकि मुझे बाकी सांसद और बाकी मंत्रियों में से किसी के भी ऑफिस ने अप्रोच नहीं किया। अगर वो मुझे अप्रोच करते तो शायद मैं उनकी भी लिख रही होती। अनुभव अप्रोच करे थे? अनुभव जी के ऑफिस ने, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप बायोग्राफी लिखेंगी अनुभव मोहंती जी की। और फिर मैंने अनुभव मोहंती जी के बारे में जब थोड़ा जानना चाहा तो मुझे उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग लगी। मेरे ऑफिस में भी काफ़ी उड़िया लोग थे जो काम करते थे, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो या एडिटिंग डिपार्टमेंट में हो। तो मैंने उनसे यहाँ के बारे में पूछा। लेटर ऑन मुझे पता चला कि उनका यहाँ पे क्या रुतबा है, क्या उन्होंने अचीव किया है, सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त अस्तित्व को पूछा कि क्या वो मुझे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करेगा। तो जब हम दोनों ने साथ में लिखना शुरू किया, वो था आई थिंक मार्च 2020 का महीना। मेरे बारे में जो बातें शुरू हुई हैं वो सितंबर या अक्टूबर के मंथ से शुरू हुई हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना कि इसको वो क्यों नहीं कर दिया, आप तो एंकर थी, आप तो ये थी, सारी चीज़ें थी,
तो यहाँ की चीज़ें जो घट रही थी पैरेलली, उससे मैं काफ़ी टाइम तक अनजान थी मैं तो। और मुझे क्योंकि भाषा का, अभी आप मुझे उड़िया पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे पा रही हूँ, लेकिन आज से 5 साल पहले मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं थी कि जो भी बात हो रही है वो क्या हो रही है। जैसे मेरे पेरेंट्स अगर कोई अभी उड़िया फिल्म देखे या उड़िया न्यूज़ देखे, वो अभी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं समझ पाएंगे कि उनकी बेटी के बारे में अच्छी बात हो रही है या बुरी बात हो रही है। बुरी बात हो रही है ये वो फेसबुक इंस्टाग्राम के कमेंट्स के माध्यम से उन्हें वो बातें पता चली थी। खैर, तो जब हम किसी के साथ में जुड़ के किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं और एक आंधी की तरह ये आया, मतलब ये ऐसे नहीं था कि धीरे धीरे आया, ये ओवरनाइट हुआ। जैसे सितंबर या अक्टूबर का महीना था और एक ही टाइम पर सारे यूट्यूब चैनल्स और सारे न्यूज़ चैनल्स में सडनली मेरे बारे में, मेरे पिक्चर्स दिखा के बात शुरू होने लग गई। अब यहाँ पे आप जो मुझे बोल रहे हैं ना कि मैं तो एंकर थी, मेरे चैनल में लोग बातें करना शुरू कर दिए। पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़। तो अभी मैं तो एक ऐसे फेज में आ गई कि जो मैं ऑलरेडी कर रही थी वो नहीं। अनुभव मोहंती जी के बाद मेरा कोई इंटरव्यू नहीं वहाँ पर ऑन एयर हुआ। अगर आप देखेंगे तो अनुभव मोहंती का इंटरव्यू वाज द लास्ट इंटरव्यू देयर। ये सब कथा हे सारी थिला, ये सब हो चुका था जब तक आपको पता चला कि आपके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, या हुआ नहीं था? क्या कि इंटरव्यूज वगैरह नहीं, वो तो लॉकडाउन लगा ना जब दोबारा से रीओपन हुए ऑर्गेनाइजेशंस और सारी चीज़ें, तभी तो यहाँ की मीडिया भी एक्टिव हुई। एक्चुअली अनुभव जी ने जिस महीने में कॉन्टेस्ट किया था डिवोर्स के लिए, उस महीने से मीडिया ने बातें नहीं शुरू की थी। उसके 2 या 3 महीने के बाद जब उनके ऊपर काउंटर एक्यूजेशन और एलिगेशंस लगे, तब बात शुरू हुई थी। तो जब लोग बात करते हैं ना कि वो बोलते हैं या कोई और अदर पर्सन है जो नहीं बोलता है, तो हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा कि व्हेन ही फाइल्ड अ केस, नो मीडिया डिस्कस्ड दैट, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। ये चर्चा में तब आया जब मीडिया को बात पहुंचाई गई कि ये एलिगेशन उन पर लगे हैं। गोटे समय ये 2020 की बात है। जी जी जी। गोटे समय डिवोर्स कथा चर्चा होतला, आ गोटे समय जागृति सहित फोटो आसला, वो जोड़ दिया गया। आप वही बोल रही? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि अनुभव जी का जो उन्होंने केस फाइल किया था और मेरे बारे में जो चर्चा है, उसके बीच में 3 महीने के करीब का फर्क है, स्पेस है। तो ये चर्चा तब नहीं हुई जब उन्होंने डिवोर्स फाइल किया, ये चर्चा तब हुई जब उन पे डीवी और दूसरे केसेस लगे। जागृति मैडम, आउ गोटे कथा मु बुझिया पई चेष्टा करिवे जे आपण अनुभव बाबू को जानिबा पई चेष्टा करुथिले, जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो बात थी, को गोटे कथा थिला जिसके लिए आपने सोचा ए बही तो मु लिखिबी, ये काम तो मुझे खत्म करना है, ए बही मु जेमती हेले संपूर्ण करिबी, को कथा थिला? सबसे पहली जो बात थी, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो सबसे पहला तो अनडाउटेडली जो एज अ जर्नलिस्ट मैं जहाँ काम कर रही थी वो आया था कि 2013 में अनुभव मोहंती 32 साल में सांसद बने थे और अभी 2025 तक भी वहाँ पर 32 साल की उम्र से नीचे का कोई सांसद नहीं आया। तो पहली तो ये सारी चीज़ थी कि अपर हाउस में सबसे कम उम्र का सांसद। ओके। और उसके बाद हुआ कि जब 2019 में वो इलेक्शन के टाइम पर हमने तो वहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो तो हारेंगे, क्योंकि जिनके साथ वो लड़ रहे थे, ही वाज सो पॉपुलर इन दिल्ली। आपने फोन करके बोला था, कहितले जे आपण हारू चुनते? तब तो मैं जानती नहीं थी, नहीं तब तो मैं जानती ही नहीं थी। मैं तो 2020 से उनको जब इंटरव्यू किया, मैंने पहले आप नहीं जानती थी? आपका पहला मैं उन्हें जानती थी सांसद की तरह। ओके। मेरा और उनका कभी कोई कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो मुझे नहीं जानते थे। मैं जानती थी उनको कि वो राज्यसभा में पहले सांसद थे और उसके बाद ये कि 2019 में वो किनको हरा के लोकसभा पहुंचे हैं। फर्स्ट आपण ओडिशा के बे आस्तिले? मैं सबसे पहली बार आई थी ओडिशा, आई थिंक 2022। ओके। 2022 की शुरुआत में। ओके।
हाँ वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था, केमती थिला से एक्सपीरियंस, पहले- ओडिशा कौन पई आस्तिले आपण, क्यों आई थी? नहीं, पहला एक्सपीरियंस तो यही था क्योंकि यही बायोग्राफी के लिए था और जिसमें काफ़ी लोगों से मैं मिली थी, जैसे उनकी जो पहली फिल्म थी उससे जुड़े हुए जो प्रोड्यूसर थे उनसे मिली थी, उनसे बातचीत हुआ, फिर बहुत अच्छे रिलेशंस भी, मतलब बहुत अच्छा एक फैमिली जैसा टर्म हुआ वहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों से मुलाकात की, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, कुछ टीचर्स से, मतलब सब कुछ रिलेटेड टू द बुक। उसके बाद जो मेरा सेकंड टाइम हुआ, तब से वो मीडिया ने मुझे फिजिकली कैप्चर करना शुरू हुआ। वो था लव इन लंदन का प्रीमियर। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से बहुत चीज़ें चेंज होने लगे। हाँ, कौन कौन सा वो चेंज है, क्या क्या चेंज हुआ वहाँ से? आई थिंक पहले लोग मुझे जाने बिना मेरे बारे में बात करते थे, मुझे जाने बिना मेरे डिस्कशंस होते थे। कई चैनल्स तो पैनल डिस्कशन भी करते थे, थर्ड और जो भी चीज़ की क्या क्या वजह और सारी चीज़ें। लेकिन लव इन लंदन के टाइम से जब मैं यहाँ पर आना शुरू हुई और जब मैंने बातचीत इंटरेक्ट करना शुरू हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि चेंजेस इस तरह से हुए कि काफ़ी लोग मुझे बतौर पर्सन, मतलब मैं कौन हूँ, मुझ में इंटरेस्ट लेना, अब मुझे थोड़ा रिसर्च करना कि पहले मेरी लाइफ क्या रही है, मैंने क्या क्या काम किए हैं, तो इस तरह के बदलाव शुरू हुए वहाँ से। तब तक वो सिर्फ वही था जो आप शुरुआत में बात किए थे। जी। जागृति मैडम, आपण 2023 मसीह रे गोटे इंटरव्यू देथिले, से इंटरव्यू रे आपण बहुत रागिकी कथा कहते, क्रोधित होके आप बोल रही थी और मीडिया को बहुत गुस्सा था आपका, और वो गुस्सा आपके शक्ल में दिख रहा था, देखा जाउथला हमको जे आपण केते रागिछंती मीडिया ऊपर। मीडिया ऊपर आपण काईकी रागिले? आ बड़ कथा होची, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आप सारी गलती मीडिया का बोल रही हैं या कुछ गलती आप लोगों का भी था? किछि भूल आपणकर भी थिला ना सबु भूल मीडिया रो थिला? मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या था कि मैं खुद मीडिया में बहुत कम उम्र से काम कर रही थी। तो क्या होता है ना कि जैसे अपने घर का एक परिवार होता है, जब उनके घर वालों को कहीं और से कोई बात पता चलती है तो उन्हें बुरा लगता है, और बच्चा भी एक्सपेक्ट करता है आपने सामने वाले की बात पे क्यों बिलीव किया, आपको पापा मुझसे पहले पूछना चाहिए था या आपको मम्मी मुझसे पहले पूछना चाहिए था। तो मुझे एक इमोशनली हर्ट हुआ कि आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी, और मुझे रीच आउट करना इतना मुश्किल काम नहीं था। जब लोग भले बांधवी बोल रहे हो, पर मीडिया अच्छे से जानती थी कि आई एम अ जर्नलिस्ट, और मैं ऐसी भी कोई जर्नलिस्ट नहीं रही हूँ जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही है। जी। तो आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है जिसमें मुझे लाया गया है, इसके पहले भी मेरे रहे, लेकिन वो मुद्दे अलग होते थे, वो नेशनल इश्यूज होते थे, पॉलिटिकल इश्यूज होते थे। कोई एज अ जर्नलिस्ट मैंने कोई ट्वीट किया है, उस पर बातचीत होती थी। कश्मीर इशू होते थे, आतंकवाद मेनली, कुछ भी कह लीजिए, हिंदुइज्म का मुद्दा हो या जो भी बातें हैं। तो और उस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही एक सीनियर जर्नलिस्ट अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। वो मेरे काम को, मेरे सालों के काम को, वो बिल्कुल बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट मतलब उम्र में बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और वो मेरे बारे में पूरी व्याख्या कर रहे हैं अपने एक चैनल में, और वो मुझे बता रहे हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं किस किस की विरोधी हूँ, मैंने राम और कृष्ण के बारे में गलत बातें कही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही। अब मेरे साथ द्वंद्व क्या चल रहा है कि मुझे दिल्ली में एक मतलब न्यूज़पेपर, जब मैं लोकसभा टीवी में मेरी हायरिंग हुई थी ना, तो वहाँ पर जाने कितनी मीडिया ने इस बात की न्यूज़ की थी, ये कह के कि मोदी भक्त को मिला लोकसभा टीवी का प्रसाद। और क्योंकि अनुभव मोहंती बीजेडी में थे, लेकिन मेरी तो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी थी ना। आपको जो कहना है आप उनके बारे में कहिए, अगर इफ़ यू डोंट लाइक द पर्सन। पर मेरा जो काम रहा है, मतलब एक जगह मुझे कहा जा रहा है ये तो आरएसएस से है, दिल्ली में काफ़ी सारा लॉबी मानती है कि मैं हिंदुइज्म की बात करती हूँ, हमेशा इंडियन आर्मी की बात करती हूँ, आतंकवाद के खात्मे की बात करती हूँ, या भगवा कपड़े कभी कभी पहन के झंडा दिखाते हुए फ़ोटो छोड़ देती थी, तो लोग कहते थे ये तो बीजेपी वाली है ना।
अब प्रॉब्लम ये है कि उड़ीसा में ठीक उसका ऑपोजिट चल रहा है हाँ, कि मैं तो ये विरोधी हूँ, मैं राम विरोधी हूँ, मैं कृष्ण विरोधी हूँ, मतलब मेरा द्वंद हाँ, कि क्या करूं तो करूं क्या, हाँ। इस चीज को एक्सप्लेन भी कैसे करूं। हाँ, फिर दूसरी तरफ ऐसे करे, रुक जाइए अभी थोड़ा सा ये सारा मैटर सॉल्व हो तो फिर आप अपना आ जाना। और फिर दूसरे प्राइम टाइम शोज और उन सब में भी डिस्कशन हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। क्या होता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी मीडिया से रही हूँ, मुझे पता है कि हम वी डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ पब्लिक फिगर्स, इट्स ओके। मैं नहीं होती, कोई और होती, उसका भी जिक्र होता, जो भी जो वो सिनेरियो था ना पूरा, उसमें कोई भी महिला रही होती उनका जिक्र होता। लेकिन प्रॉब्लम थी मेरे अपने उस पर कि मैंने कुछ लाइफ में काम भी तो किया है। हाँ, मेरी आपकी आइडेंटिटी के ऊपर कुछ हाँ, बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो यहाँ पे बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, हाँ, लेकिन उनसे जो जुड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति है, आप उसको भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व मान रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आप जिस और मुझे लेके जो बात कर रहे हैं, आप उसे कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसे वजह भी मान रहे हैं। तो जब मैं कोई हूँ ही नहीं, व्हेन आई एम नोबडी, व्हेन आई एम नॉट होल्डिंग माय आइडेंटिटी, तो फिर डोंट डिस्कस मी ना। जब मैं कुछ हो ही नहीं, या तो मैं बहुत बड़ी तोप हूँ कि जिसने आके या सब कुछ हिला भी दिया, नहीं। या तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ। तो जब आप ये मान रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो है कौन? अभी भी लोग बोलते हैं वो है कौन, काफी लोग, हम तो नहीं जानते उनको, वो हाँ, है हाँ, कौन। हाँ, व्हेन आई एम नोबडी, तो फिर इतने बड़े लोगों के बीच में जो नोबडी है वो कुछ भी कर देगा। जागृति मैडम, इतने सब नेगेटिविटी भीतर है, इतने सारे नेगेटिविटी के बीच आपने कभी ये सोचा है कि आप एक स्टेट में इतनी पॉपुलर हो गई हैं जो आपने कभी सोचा था कि वे भाभी थिले आपण बहुत पॉपुलर ओडिशा? उड़िया लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि एक ज़माना था जब जागृति शुक्ला पाकिस्तान में भी पॉपुलर थी। ओके। एक टाइम था जब मैं जम्मू कश्मीर के लिए काम करती थी, हाँ। तो मेरे ऊपर ट्वाइस अटैक्स भी हुए हैं। ओके। और जब मेरा ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया गया तो पाकिस्तान में न्यूज़ बनती थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब की आप आदत नहीं। पाकिस्तान में भी फेमस थी और उड़ीसा में भी। जी। और अभी जब मैंने हाल में एक पॉडकास्ट भी वहाँ दिया था, तो मैं जो भी बोलती हूँ ना, उसको मैं बोल सकते हैं कि वेन एवर आई टॉक समथिंग, तो मैं उसको ओन करती हूँ। उस चीज़ में ऐसे नहीं होता है कि वो बस कहने के लिए कह दी। अगर मैं कन्विंस कर सकती हूँ, अगर मैंने ये बात बोली है कि मेरी बात पाकिस्तान में होती थी, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ जो आप अपनी टीवी स्क्रीन से दिखा सकते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे जो कुछ भी पूछा, मैंने वो प्रोवाइड किया कि वॉट एवर आई एम सेइंग। जैसे कि बोला गया कि विमेन सेंट्रिक लॉज पर मैं के अगेंस्ट में इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आई एम अ फ्रेंड ऑफ अनुभव मोहंती। यहाँ हर किसी ने वो बात बोली। जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बनाती थी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, उसकी बात करते हुए मिसयूज को लेके, यहाँ तुरंत न्यूज़ बनता था। और वो न्यूज़ ऐसे होता था कि इनके वजह से उसको बोला गया होगा। और मुझे ना जाने कितनी न्यूज़ है कि हम क्या जानते नहीं है कि तुम क्यों औरतों के अगेंस्ट बात करती हो, यू नो। लेकिन अब ये क्या हो गया, अभी अगर ये बात नहीं होती कि मैं उस पर काम नहीं कर रही होती, इट्स ओके, आप बोलिए। लेकिन एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली सिंस 2016 अगेंस्ट मिसयूज ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉज। ओके। कुछ दिन पहले भी आप एक प्लाकार्ड लेके बैठी थी। और ये तो अभी की बात होगी। अभी तो आप बोल सकते हैं कि इस वजह से। लेकिन मैंने 2016, 2017, 2018 के टाइम के अपने ट्वीट्स और अपने फेसबुक के पोस्ट प्रोवाइड किए। ओके। अपने पिछले पॉडकास्ट में कि प्लीज शो टू पीपल, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, बट इट इज अबाउट माय वर्क। आपने क्या किया है। जागृति मैडम, ए बही बहुत लोक भावुचंती जे बही रे एमती किछि थिबो जोटा हमें अनुभव को विषय रे जानिनु। जी। किछि रोचक कथा अच्छे, कुछ ऐसी बात है जो कि तहलका मचा दे, कुछ हो जाए? अब ये तो रीडर्स पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सी बात ऐसी लगती है कि जो तहलका
हाँ। मचाने लायक है। हाँ। किसी को हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कॉन्टेक्स्ट लगता हो तहलका, किसी को लग सकता है कि राजनीति से जुड़ा कोई मुद्दा मिल जाए जो उनके लिए तहलका हो, हाँ। किसी को लग सकता है कि फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ किसी इंसान के बारे जी, में जी। कुछ बोला है क्या, उससे हाँ। तहलका हो सकता है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन रीडर्स कि उनको कौन सी बात तहलका लगती है। लेकिन आप अनुभव मोहंती को जानते हैं बतौर सुपरस्टार, बतौर राज्यसभा एमपी, बतौर फॉर्मर लोकसभा एमपी, लेकिन ये कहानी उसके बियॉन्ड है। इसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे ब्लॉकबस्टर्स टू बैलेट बॉक्स, लेकिन उस 2 में बहुत कुछ है जो लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वो तहलका भी हो सकता है और हो सकता है कि उनको मैम, ये बुक तो मैं पढ़ा नहीं, फिर भी दर्शकों के लिए ये बोल सकता हूँ, इसमें जागृति मैम के बारे में कुछ है या नहीं है? जागृति ने लिखा है इसको। हाँ, जागृति मैम पार्ट ऑफ अनुभव महांती के लाइफ में एक पार्ट है, वो भी उनके साथ बात किए हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज है उनके साथ। ये कहानी इस बुक में है या नहीं है, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या? नहीं, इसके लिए मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ जवाब रख सकती हूँ कि जब मैं अनुभव मोहंती जी की यात्रा पर निकली तो मैं उनके सहयात्रियों से मिली। लेकिन जिस तरह से ये सफ़र चलता रहा तो उसमें मैं भी सहयात्री बनी। अब अगर लोग मेरे बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सेपरेटली मेरे और अनुभव जी के बारे में एक वही लिखनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये मैंने लिखी है तो मैंने अपने बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा इसमें ऑथर नोट है। ओके जागृति मैडम, ओडिशा रे जेतेबेले आपणको देखंती सेतेबेले सेई कला समयर कथा भी मने पड़े, उस टाइम की बात भी लोगों को याद आएगी और अभी की बात भी याद आएगी। इस बुक में वर्षा प्रियदर्शिनी के बारे में क्या है जो कि लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट है कि जागृति शुक्ला वर्षा प्रियदर्शिनी के बारे में क्या लिख रहे हैं, कौन लिखिचंती वर्षा प्रियदर्शिनी के विषय रे, सेटा भलो ना सेटा खराब, वो अच्छा है या बुरा है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, केमती देबे आपण? एक्चुअली जो कचहरी चैप्टर है वो अस्तित्व की डेथ से पहले लिखा जा चुका था, क्योंकि 2020 में कचहरी शुरू हुआ और मैंने कहा है कि 2019 से पहले अनुभव मोहंती की लाइफ में किसी तरह का कोई लीगल मैटर नहीं रहा, कोई एक सिंगल रिपोर्ट भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं की, और ऐसा नहीं कि उनकी एक्स वाइफ ने नहीं की, मतलब किसी ने भी नहीं की। और जब उनकी लाइफ में पहली एफआईआर भी हुई तो वो उनके खुद के घर से हुई, ना कि किसी और व्यक्ति ने की। तो जो कचहरी का चैप्टर है वो अस्तित्व ने लिखा था, तो मैंने तो उस चैप्टर को नहीं टच किया है, वो अस्तित्व ने लिखा था कचहरी चैप्टर। हाँ, मैंने उसमें लास्ट पैराग्राफ ज़रूर ऐड किया है, क्योंकि जब 2023 में अस्तित्व नहीं रहा और 2023 दिसंबर में जब अनुभव जी केस जीते और वो हारी, तो उसका जिक्र मैंने अपनी तरफ से वो पैराग्राफ ऐड किया है। आप अनुभव सहित जड़ित सबु लोकंक सहित देखा करुथिले, तांको मैडम, तांको सांग साथी अनेक लोकंक सहित देखा करुथिले, तांको जीवन रो सबुठारु बड़ पार्ट सेही समय रे तांकर स्त्री थिबा वर्षा को आपण देखा करथिले कि वर्षा से आप मिली थी क्या? जी नहीं, क्योंकि जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की तो दिल्ली घर में जब मैं मिली तो वहाँ पर हर कोई मौजूद था एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ उस टाइम पे, मतलब उनके छोटे भाई, उनकी वाइफ, बच्ची और मम्मी पापा, पॉलिटिकल एडवाइज़र और उनके अटेंडेंट्स, ड्राइवर्स, एवरीबडी वाज देयर। बस जो नहीं थी वो उनकी खुद की वाइफ वहाँ मौजूद नहीं थी और एक लंबे समय तक से नहीं थी वो वहाँ पर। मतलब पूरी फैमिली है, जाहिर सी बात है कि जिसका पति है और जिसका पति सांसद है वो स्पीच दे रहे हैं, वो जाना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे टाइम पे स्पाउसेस ही साथ होते हैं, लेकिन स्पाउस को मुझे देखने का मौका नहीं मिला। और उसके कुछ महीनों के बाद में जब इन लोगों की लीगल फाइट शुरू हुई तो उस टाइम पे मतलब दिल्ली से मेरी एक फ्रेंड ने उनको ट्राई किया था अप्रोच करने का, और वो खुलेआम भी अप्रोच किया था उन्होंने, ऐसे नहीं था कि मतलब मैं इस चीज को झूठ बोल रही हूँ। अगर आप वो चाहेंगे तो वो आई कैन। मैडम आउ गोटे कथा आपण 2023 रा इंटरव्यू मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूंगी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि उनसे बात किए बिना उनके बारे में लिखा या कोई भी चीज़, यहाँ की मीडिया हमेशा बोलती है कि हम उन्हें अप्रोच करते हैं वो जवाब नहीं देती हैं, तो सेम हमारे साथ भी हुआ था। जागृति मैडम,
ଯେତେବେଳେ 2023 ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ इंटरव्यू ଦେଇଥିଲେ ସେ इंटरव्यू रे ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ जेतु आपणकर टीवी रो एटा फर्स्ट इंटरव्यू सेति पय मु एक कथा पचारुछि सतरे कोन एमती हेतिला जे आपण बही लिखिबा पय चाहुथिले आप बुक लिखना चाहते थे और वर्षा बहुत गुस्से में थी कि क्यों बुक लिखा जा रहा है और जागृति क्यों लिख रही है, ये सच है क्या? मैंने जब बुक शुरू की और तो वो वहाँ पर साथ में थे ही नहीं, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है कि उनसे पूछ के किताब की शुरुआत की गई या उनसे बिना पूछे की गई। लेकिन हाँ, जब उनके नॉलेज में इस किताब का जिक्र आया उसके बाद ही आप एक बात समझिए, एक हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनके बीच में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं और अगर किसी वाइफ को ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की की वजह से कुछ हो रहा है, तो मेरी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं तो सबसे पहले उस लड़की से बात करूंगी ना कि क्या डांटोगे पहले कि क्यों ऐसे? नहीं, सबसे पहले बात करेंगे, फिर पहले बात की जाती है। डांटेंगे क्यों? सामने वाला भी ह्यूमन है ना। मतलब जस्ट बिकॉज आप किसी की वाइफ हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दूसरे शख्स के साथ बदतमीजी करेंगे। हम इंसानी तौर पे सबसे पहले कम्युनिकेट करते हैं जी। हम सबसे पहले किसी को ब्लेम नहीं करते। सबसे पहले तो हम वो होता है ना कि कई बार हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं। अब जर्नलिस्ट लोग बोलते हैं ना, पत्नियों का मन वो गुस्से में होता है कि कोई अलग लड़की अगर आए तो गुस्सा आता है पहले। हाँ, लेकिन फिर लड़कियों को ये भी सोचना चाहिए, जैसे अगर आप मीडिया फ्रेटर्निटी में हैं या सामने वाला एक्टिंग फ्रेटर्निटी में है, या हम जब ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर इंटरेक्शन बहुत आम बात होती है, तब मुझे लगता है कि अपने दिमाग को बहुत खोलने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप बहुत कुंद नहीं हो सकते, वहाँ पर आप बहुत नैरो माइंडेड नहीं हो सकते कि जहाँ पर आप डाउट करते रहें। और इस देश में पत्नियों की यही आदत की वजह से अगर मैं मेल सुसाइड का रेट आपको बताऊं तो शादीशुदा मर्द औरतों के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा मरते हैं हर साल। तो ये आंकड़े हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कितना दहेज का हुआ, कितना डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ। हम इस बात का जिक्र भी नहीं, डिस्कशन होता है मैम, आजकल नहीं होता है। अभी आप मुझे बता दीजिए कि एनसीआरबी की जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें क्या मेल सुसाइड का रेट क्या था? वही मैं डेटा याद नहीं है, मगर आप YouTube में चेक कर सकते हैं। अब पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है, हाँ, ज्यादा मतलब नहीं होता। इस ही चैनल में इस मेल सुसाइड 4 गुना ज्यादा है फीमेल सुसाइड से। फीमेल नहीं, मैरिड की बात कर रही हूँ मैं। मैरिड मेन का सुसाइड 4 गुना ज्यादा है शादीशुदा औरतों से। क्या इस पर हमने कभी भी 4 विंडो लगा के 4 पैनलिस्ट बिठा के बात की है? किसी साइकोलॉजिस्ट? धीरे धीरे मैम इसका डिस्कशन हो रहा है, आप मेरी डिस्कशन देख सकते हैं, बहुत सारे किए हैं पुरुषों का दुख। और मु गोटे बहुत बड़ा एपिसोड करी अनुभव का सहित पुरुष मनर दुख, वो बहुत लोगों ने देखा था। आई एम ग्लैड कि अनुभव जी की वजह से इस तरह के डिस्कशंस यहाँ शुरू हुआ है। जागृति मैडम, आउ गोटे कथा मु बुझिया पई चेष्टा करिवे आपनक ठारो, जेतेबेले ए बही लेखा जाउथिला से प्रोसेस ऑन थिला, से प्रोसेस रे आपण ओडिसा आसुथिले, विभिन्न फंक्शन रे भी जोग दउथिले 2022 परे। से समय आपण को बहुत कथा कुहा जाउथिला, बहुत प्रकार कार्य करा जाउथिला। एबे 2025 रे ओडिसा आपण को भलो पाई छै कि नाय? बहुत चेंज आया है। बहुत चेंज, मतलब मुझे उड़ीसा पसंद कर रहा है या मैं उड़ीसा को पसंद कर रही हूँ? उड़ीसा आपको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा? बहुत प्यार मिलता है मुझे, बहुत प्यार। मतलब मैंने एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से और पिछले 4-5 सालों में एक चीज़ समझी है कि जो हम बोलते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक नहीं समझ में आता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ द कांस्टेंट। सिर्फ परिवर्तन जो है ना, सिर्फ वो परमानेंट है, इसके अलावा कुछ परमानेंट नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को 2020 में जिस तरह से उड़ीसा को लेकर जहाँ से जिस तरह का डिस्कशन शुरू हुआ और धीरे धीरे जब लोग मुझे एज अ पर्सन जानने लग गए, जब लोग मुझे पर्सनली मेरे काम को देखने लग गए, चाहे वो मेरी पोइट्रीज़ हो, चाहे मेरी लिखावट हो, या मेरा पुराना कोई काम हो, या मेरा पर्सनल इंटरेक्शन विद समबडी, उसके बाद से इतना मुझे चेंज मिलने लगा। एंड लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब लोग मुझे कहते हैं कि आप बोलते हो तो सिर्फ बोलते नहीं हो, मतलब फैक्ट्स के साथ और लॉजिक्स के साथ में बोलती हूँ, तो वो यकीन करने लग गए कि ओके, शी मस्ट नॉट बी लाइंग। ओके जागृति मैडम, अगर मैं ये बात ना करूँ तो उड़ीसा के बहुत लोग बुरा मान जाएंगे मेरे इस इंटरव्यू में। आपको जब उड़ीसा से प्यार मिलने लगा कंटिन्यूअसली,
बहुत सारे वीडियोस में जब आप अनुभव जी के साथ होती हैं, नीचे अनुभव जी के फैन लिखते हैं भाऊजो भाऊजो भाऊजो। भाऊजो मतलब तो आपको भाभी, भाऊजो भाऊजो भाऊजो। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में कि आप अनुभव जी को शादी कर रही हैं? क्योंकि अनुभव जी तो अभी सिंगल हैं, डिवोर्स हो चुकी है, ये बहुत डिस्कशन हो रहा है, इसका आंसर आप क्या देंगे? मुझे ऐसे लगता है कि अनुभव जी अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और उनके फैंस उससे भी ज़्यादा प्यार अनुभव जी से करते हैं, और हाँ। इस वजह से उसका 10 गुना ज़्यादा प्यार अनुभव जी अपने फैंस से करते हैं जी। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके फैंस जो चाहते हैं हाँ। अनुभव जी वो ना करते हों। ओके, मतलब शादी हो रही है? नहीं, मैंने कहा कि उन जो फैंस चाहते हैं अनुभव जी ट्राई करते हैं हाँ। कि फैंस को कभी निराश नहीं करें। ओके। और एक चीज़ मैंने आज देखा, जब आप वो बुक सेरेमनी हो रहा था, आप दीप प्रज्वलन कर रही थी, जी जी अनुभव जी अपने मम्मी को मामी बुलाते हैं और आपने भी उनको मामी बोला, जी। धीरे से बोला। तो मैं मन में सोचा कि आप उनको मामी और वही बुलाते हैं जो अनुभव जी बुलाते हैं। जी 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 जी। हाँ, अभी तो मैं कह रही हूँ ना, वी हैव बिकम अ फैमिली। हाँ। तो अभी तो उनके फादर को भी मैं पापा बुलाती हूँ और हाँ। मम्मी को मामी बुलाती हूँ, ऑल्दो मामी जो उनका है वो निकनेम है। हाँ। तो बेसिकली हम लोग मामी को उनके नाम से बुलाते हैं। हाँ। हाँ। जी ओके। जी। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको भी अनुभव जी उसी तरह से बुलाते हैं जैसे करते हैं, क्योंकि जब आप एक परिवार के जैसे हो जाते हैं तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, बिल्कुल जैसे आपका खुद का परिवार होता है। ओके। आपके परिवार और अनुभव जी के परिवार का रिश्ता अब कैसा है? कैसे बातचीत करते हैं? कैसे? होल मतलब वन फैमिली, एक परिवार की तरह कि कैसे हैं, जो जनरल बातचीत होती है, क्या खाया क्या नहीं खाया, आज का दिन कैसे रहा, कल क्या होगा, कब दिल्ली आ रहे हैं, कब मैं जहाँ से हूँ दतिया मध्य प्रदेश का मेरा होम टाउन। तो इस तरह की जनरल बातें जो बुक रिलीज में मम्मी पापा नहीं आए? जी, मम्मी पापा नहीं आए, लेकिन जो इसका हिंदी इंग्लिश लॉन्च होगा दिल्ली में, मम्मी पापा वहाँ पर रहेंगे। मम्मी पापा कभी उड़ीसा आए हैं या नहीं आए हैं? मम्मी पापा उड़ीसा नहीं आए, उनको लाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अगर दिल्ली रहते तो अभी तक वो 10 बार आ चुके होते, लेकिन मेरे पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ से किसी भी तरह का उड़ीसा आने के लिए एक ऐसा सोर्स नहीं है। जैसे उनको यहाँ लाने के लिए मुझे पहले उन्हें दिल्ली लाना होगा, फिर हम फ़्लाइट पकड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे, और जो ट्रेन्स वहाँ से चलती हैं वो बहुत लंबा लंबा समय उनका है, 30 घंटे 32 घंटे। और मेरे पेरेंट्स ने कभी फ्लाई नहीं किया, सो दे कैन नॉट कम अलोन इस तरह से। तो जब भी वो आएंगे तो मैं उनको अपने साथ लेकर आऊँगी। जैसे मेरा स्केड्यूल ऐसा हो जाए कि पापा अभी जॉब में है ना, तो कि पापा भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ और हम साथ में आ सकें। एमती के भाभी की जागृति मैडम कि फ्यूचर में मैं उड़ीसा में ही रहूँगी या दिल्ली में ही रहना है? दिल्ली में 1 दशक से ज़्यादा रह ली हूँ, तो दिल्ली बहुत अपना सा लगने लगा है, और उड़ीसा से जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 5 साल और रह गई तो फिर यहाँ भी वैसे ही लगने लग जाएगा। घर बना लेंगे। घर बना लेंगे। कटक अच्छा लगता है या भुवनेश्वर? मैं कटकिया से जुड़ी हुई हूँ, आई कैन नॉट से भुवनेश्वर, आई लाइक ऑल्सो। एक्चुअली मैंने उड़ीसा में एक चीज़ फील की है कि कटक के जो लोग हैं दे आर वेरी पोसेसिव अबाउट देयर होम टाउन, की हम कटक के लोग हैं और कटक में अगर पैदा हुए हैं तो वी आर कटकियाज। तो मेरा जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है उड़ीसा से, जितना भी लोग मुझे जानते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कटक बॉय। तो आई कैन नॉट डिसाइड इट, बट अनडाउटेडली भुवनेश्वर कैपिटल है, और मैं दिल्ली में 1 दशक से रह रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैं उससे पहले भोपाल रही हूँ, तो मैं हमेशा रही हूँ कैपिटल्स में ही। सो हाँ, तो जो कैपिटल्स की एक लाइफस्टाइल होती है उस वजह से अच्छा लगता है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो दूसरे शहर होते हैं जैसे कटक है, तो वहाँ पे अपने घर जैसा लगता है। जैसे मैं दतिया और दिल्ली में जो फ़र्क महसूस करती हूँ, वैसे मैं कटक और भुवनेश्वर में फ़र्क महसूस करती हूँ। दही बड़ा आलूदम खाया आपने?
मैंने दही बड़ा और आलू दम खाया है। हाँ। अब तो अच्छा लगता है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर है, त्यागराज और हौस खास, अब वहाँ से भी मंगवा लेती हूँ। हाँ, आप पूरा उड़िया हो गई है इसका मतलब। मैं वो डालमा बहुत पसंद करती हूँ एक्चुअली। डालमा जैसी रेसिपी आज तक मुझे कोई लगी ही नहीं। यू आर हैविंग दाल विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हाँ, एंड संतुड़ा। भल लगे डालमा। संतुड़ा डालमा बहुत अच्छा बनाना आता है जी संतुला जी डालमा? जी जी, बनाना आता है। इसका मतलब आप उड़ीसा में ही रहने वाली हैं 10 20 30 40 नहीं, लेकिन साल। उड़ीसा के लोग भी तो छोले भटूरे खाते हैं। हाँ, मगर हर रोज नहीं खाते। आप संतुला और डालमा हर रोज खा सकती हैं। हाँ, क्योंकि घर की बात है ना। हाँ, घर की बात है। जागृति मैडम, आपणଙ୍କ विषय टिके संक्षिप्त रे जानिबे। आज अनुभव जी ने स्टेज में कहा कि एक मिडिल क्लास घर की लड़की स्ट्रगल करके जर्नलिस्ट बनती है और आगे बढ़ती है। क्या था आपका स्ट्रगल? कौन थिला आपणको स्ट्रगल? आपण केमती गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो छियो और केमती स्ट्रगल करछन? जी जी। मैं जहाँ से आती हूँ वो चंबल और बुंदेलखंड का मिश्रण है, और जो माहौल है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स, एंड आई बिलोंग टू वेरी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। तो हमारे यहाँ पर जो हमेशा चलता रहा कि बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी, क्योंकि पेरेंट्स को एक चिंता लगी रहती थी। तो लड़कियों की शादी लड़कों की भी शादी जल्दी हो जाती थी, लेकिन लड़कियों की थोड़ा और जल्दी हो जाती थी। तो और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स अब तो हैं, पर उस वक्त नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैं पढ़ने में अच्छी थी, और जो एक कॉन्वेंट स्कूल था, पापा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर पापा चाहते थे कि ये जो तीसरा बच्चा है हमारे घर का, वो दोनों बच्चों से और बेहतर कर सके, जो मेरे बड़े दीदी भैया रहे। तो मैंने नवोदय के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। फिर मैंने 12वीं तक अपनी नवोदय में पढ़ाई की। अब 12वीं के बाद चिंता लग गई कि अब शादी हो जाएगी। तो फिर वहाँ से असली स्ट्रगल शुरू हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया। शादी की बात हो रही थी? वहाँ हो जाती। अब तो मैंने अपनी फैमिली में बहुत कुछ चेंज किया। मतलब मेरे पापा खुद टीचर थे, और मेरे पापा पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर का प्रेशर जो रहता है कि बड़ी हो रही है, अभी 17, अगली साल 18 हो जाएगा, ऐसे इस तरह का। मतलब आप जिस परिवेश में रहते हैं, हर जगह का एक अलग माहौल होता है, उसको मैं दोष नहीं दूंगी। तो वो वहाँ का परिवेश उस तरह का था, लेकिन मुझे उस लीग में शामिल नहीं होना था। मुझे कुछ अपने लिए और चुनना था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी राह खुद चुनूंगी, और मैंने घर छोड़ दिया। ओके, आपने घर छोड़ दिया? जी जी। मम्मी पापा को छोड़ दिया? जी, छोड़ दिया था। घर छोड़ के आप दिल्ली आ गई? नहीं, मैं घर छोड़ के इंदौर चली गई। दिल्ली कहाँ सोच सकते थे। इंदौर मध्य प्रदेश में है। आप तो अपने गांव की कंगना रनावत निकली। हाँ, मैं बहुत रिबेल रही हूँ, बहुत रिबेल रही हूँ शुरू से। जो सेट नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, या किसी ने तय कर दिया कि ऐसा होता है तो ये अच्छा होता है, और ये होता है तो ये गलत होता है, तो सही गलत मैं किसी के बनाए हुए नॉर्म से नहीं डिसाइड करती हूँ। मैं अपने सही गलत खुद चुनती हूँ। घर छाड़ दवा पर कांदो लागिलानी, आंसू नहीं आए? हाँ, नहीं आया? क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस वजह से घर को छोड़ रही हूँ वो विजन बहुत बड़ा है। किसी लड़के के साथ भागने के लिए घर नहीं छोड़ा था, मैंने घर छोड़ा था कुछ बनने के लिए। और मेरे पिताजी हर रोज़ रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो मुझे पता था कि पापा कल सुबह जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं एक रिसीट रखाई थी कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मेरा किसी के साथ में कुछ भी लफड़े नहीं है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दो। और मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास में, तो मुझे ये अगले दिन पता चल गया था कि पापा ने देख लिया होगा। देन आई कॉल्ड माई फादर STD से। पापा ने क्या बोला? ही स्टार्टेड क्राइंग। ओके, आप रोने लगे? हाँ, वो रोने लग गए, एंड उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें कुछ बनना है, पढ़ना है, मैं सपोर्ट करूँगा। बस लेकिन क्या, क्योंकि मेरा बायोलॉजी था, ही थॉट कि MBBS तो वो बहुत पैसा लगेगा उसमें, सो ही वॉज कंसर्न, ही वॉज वरीड। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं कुछ और करूँगी, और जितना कम आप पे डिपेंडेंसी होगी वो करूँगी। तो मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग इन KFC। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन थी, और KFC में मुझे ऐसे था कि मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ तो नहीं आएंगे,
ओके ओके। हाँ, तो मैं वहाँ पर काम मैंने कुछ टाइम पर किया, फिर वहाँ एक फ्रेंड बना, फिर उसने बताया कि उसका भाई एक जिम में काम करता है। मेरी बायोलॉजी था, बहुत अच्छा स्कोर किया था 12th में, तो न्यूट्रिशंस और इन सब डाइट वगैरह ये सब का नॉलेज था, तो मैं फिर एक जिम में काम की हूँ। और फिर उसके बाद मैं एंड पैरेलली आई स्टार्टेड परसुइंग माय ग्रेजुएशन इन बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन मेरा जो कॉलेज जहाँ पर था वो एक प्रेस कॉम्प्लेक्स के बीच में था। हाँ। तो मैं जब एंकर्स को, रिपोर्टर्स को देखती थी तो मुझे लगता था ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आप बन भी गई। तो मैं एक दैनिक भास्कर का ऑफिस था वहाँ पर प्रेस कॉम्प्लेक्स में, हाँ। मैं उसके अंदर एंटर कर गई। और एंटर करके वहाँ पे पता चला उनका जो लोकल चैनल था बीटीवी, उसके ऑडिशन चल रहे हैं। अब मैं विदाउट इनविटेशन आ गई, डर गई, छोटी थी, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब 18 भी पूरा नहीं किया था उस टाइम। और उन्होंने बोला क्यों आई हो, मैंने कहा सब जिस लिए आए हैं उसके लिए आई हूँ। उनसे ऑडिशन करने हैं, मैंने यस यस फॉर्म भरिए, फॉर्म भरा। और वो अंदर थे, टेलीप्रॉम्प्टर था, उन्होंने बोला इसको पढ़ दीजिए, पढ़ के आ गई और नंबर उन्होंने लिखवा लिए थे। फिर उसके बाद मुझे एक हफ्ते बाद कॉल आया कि हम आपको जॉब पर तो नहीं रख सकते क्योंकि आपका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन काम करोगे उस दिन का पैसा देंगे। तो ऐसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दिया और अपने पापा को एक बार फिर से नाराज़ कर दिया। एंड देन मैंने मास कम्युनिकेशन शुरू किया, लोकल चैनल में 3 साल रही, फिर ईटीवी एंड फिर जर्नी आगे गया। जागृति मैडम, आपण बहुत कथा कहले निज विषय रे, आओ आज न्यूज़ 18 के मंच में आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगी जो अनुभव जी के बारे में, अनुभव को विषय रे ओडिया लोक के ही जानी नाहंते, खाली आपण जानिछन, एमती किछि अछि अनुभव जी के बारे में बस आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता और आप न्यूज़ 18 में बताना चाहते हैं, वो एक बात? हाँ, मुझे लगता है जो लोगों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अनुभव को विषय एक कथा केही जान नाहंती तो कोई भी नहीं जानता होगा। ओके, आपण खाली जानिछन, जागृति शुक्ला खाली जानिछन। कौन से कथा? अनुभव जी इतने मोहब्बती इंसान हैं। हाँ। कि जब उन्हें पहली बार स्कूल टाइम में मोहब्बत हुई। हाँ। और उस लड़की के फादर का ट्रांसफ़र हो गया। हाँ। तो अनुभव मोहंती अपनी टीन एज में ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठ के उस लड़की के शहर तक गए जहां उन्हें मालूम भी नहीं था कि वो कहाँ रहती हैं। बहुत मोहब्बत करते हैं अनुभव जी। एक प्रेमी आदमी है, जिसको कहते हैं ना कि प्रेमी आदमी है, कि जब वो मोहब्बत करते हैं तो टूट के मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत सिर्फ लड़की के बारे में नहीं है। अगर वो आप देखेंगे कि वो अपने माता पिता दोस्तों से, आज मेरे साथ उनकी दोस्त यहाँ पर आई हैं, उनके दोस्त आप ज़िंदगी में आज तक 42 साल की उम्र में उनके जो दोस्त देखेंगे वो दोस्त थे जो LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के दोस्त हैं। तो वो अपनी सफलता के हिसाब से दोस्त नहीं चुनते। हाँ। कि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज जागृति शुक्ला ये कह पाएंगी एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए फ्रेंड, अगर आप उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा जानती हैं, वो वर्षा को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अनडाउटेडली बहुत करते थे। मैडली ही लव्ड हर लाइक एनीथिंग। और क्या होता है कि उतना प्यार वो और किसी को कर पाएंगे, आउ कहा को भल पाई परिवे ना, सेटा लास्ट वो तो कह नहीं सकते। और फैज ने कहा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। जागृति मैम, एक लास्ट में एक रैपिड फायर खेल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खेल सकते हैं? श्योर। ये हिंदी में करते हैं, चलिए। अगर बीच बीच में मेरा उड़िया निकल जाए तो नहीं आप निकलेगा। माफ कर आपने भी दिल्ली में बहुत पत्रकारिता की है। कुछ चीजें मैं बोलूंगा आपको एक लाइन में डिफाइन करना है, उनके बारे में बोलना है। अनुभव जी की मम्मी, मदर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब पैदा होते हैं तब से ही उनमें ममत्व का भाव होता है। शी इज़ लाइक दैट, मतलब शी इज़ नोबडी बट ओनली मदर। जागृति के लिए अनुभव की मम्मी लाइक माई मदर, शी इज़ जस्ट लाइक माई मदर। अभय महंत, गुरु, मतलब बहुत कम टाइम हमने रहा, लेकिन वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे दैट यू कैन लर्न एवरी मोमेंट फ्रॉम हिम। ओके। अंजना ओम कश्यप,
फेमस एंड फ्यूरियस, हाँ फायरी, हाँ। गुड एंकर। रवीश कुमार। अनडाउटेडली मैं अगर एक पत्रकार के तौर पर कहूँ, वो बहुत सीनियर है मुझसे। ओके। मे बी हमारे पहले कुछ ऐसे आइडियोलॉजिकल इश्यूज रहे हैं, लेकिन बतौर पत्रकार मैं उनको बहुत ऊपर रखती हूँ। संदीप मिश्रा। अमेजिंग मैन, मतलब उनकी मैं उड़ीसा में सबसे पहले तो अनुभव मोहंती की पर्सनालिटी से बहुत खुश हुई थी जब मैंने उन्हें संसद में पहली बार देखा था, और उसके बाद मैंने जब संदीप जी को देखा तो बिल्कुल मुझे जैसी पर्सनालिटी अनुभव जी को देख के वो जो एक ऑरा फील होता है, वैसे ही संदीप जी का ऑरा मैंने फील किया था। वर्षा प्रियदर्शनी। एक्ट्रेस अनुभव महांती। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे। बहुत वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट। अनुभव जी के छोटे से जो झियारी बोलते हैं बच्ची, हाँ, शी इज़ लाइक माई ओन डॉटर। ओके, क्या बुलाती है वो आपको? आई थिंक इसका आंसर मैं अभी छोड़ रही हूँ, इसका आंसर बाद में दूंगी। ओके। नरेंद्र मोदी। आज तक इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, डायनेमिक ओके ओके। प्राइम मिनिस्टर एवर। ओके। धर्मेंद्र प्रधान। आई थिंक उड़ीसा का जो एक रिकॉग्निशन, उड़ीसा को नेशनल लेवल पर डिस्कशन, ये धर्मेंद्र जी की लीडरशिप में बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाया गया। वी.के. पांड्या। मैं उनको क्योंकि मैं पॉलिटिकल बीट पे रही हूँ तो मुझे ब्यूरोक्रेसी का आइडिया नहीं है। ओके ओके ओके। और वो तो पॉलिटिकल लीडर बन गए थे यहाँ। अच्छा। हाँ। ओके ओके। अभी अगर मैं दो ऑप्शन दूंगा, एक को चूज करना है आपको, चाय या कॉफी? चाय। चाय। नींबू पानी या वोडका? नींबू पानी। नींबू पानी। अच्छा, यू आर थिंकिंग आई टुक अ टाइम? क्या? I took time to answer this. No. अनुभव महांती एज ए फ्रेंड या अनुभव महांती एज ए हस्बैंड? हस्बैंड का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो मैं नहीं बोल सकती, पर दोस्त तो वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए बोला जाए, भगवान आए और बोले कि एक चीज़ मांगो और कुछ नहीं मांगना है, क्या मांगोगी आप? मैं बस इतना मांगूंगी कि मैं और मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं किसी भी परिस्थिति में रहें, उससे निपटने का साहस बस हमें ईश्वर दे। ओके। आपका अगर ऑटोबायोग्राफी लिखा जाए तो उसका नाम क्या देंगे? तो मुझे लगता है कि जो मेरा खुद का नाम है वो काफ़ी है मेरी ऑटोबायोग्राफी के लिए। सो आई विल चूज जागृति। जागृति ने अनुभव को कितना अनुभव किया है? मैंने बहुत उनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ अनुभव किया। हाँ। और जैसे कि आज वहाँ पर बुद्धादित्य ने जी ने एक बात बोली थी, उससे मैं भी अग्री करती हूँ कि आप अनुभव जी की लाइफ से ये तो चाहते ही हैं कि जो जैसा कुछ अचीवमेंट्स उनका रहा, जो स्टारडम रहा, नेम फेम रहा, वैसा हमें मिले, लेकिन उनकी लाइफ से आप जो दूसरी चीज़ सीख सकते हैं कि व्हाट नॉट टू डू। ओके। अगर अभी आपको चूज़ करने के लिए कहा जाए तो आप अनुभव जी से मिलने के पहले वाले लाइफ को चूज़ करेंगी या अनुभव जी से मिलने के बाद वाली लाइफ को चूज़? अनुभव जी से मिलने के टाइम की जो लाइफ थी वो मेरे 30 के पहले की थी, और अभी जो मेरा फेस चल रहा है वो 30 के बाद का है। तो दोनों ही दौर में इंसान की जो सोच है, जीवन है और लाइफस्टाइल है वो चेंज होती है। तो वो भी अपना एक फेज था, ये भी अपना एक फेज है। कभी ओडिया हीरोइन बनना चाहेंगी? नहीं, कभी भी नहीं बनना चाहूँगी। एक्ट्रेस नहीं बनना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल। डायरेक्टर बनना चाहेंगे? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। ओके। हीरो अनुभव जी को लेना है और किसी को देखा है उड़ीसा में? अगर हीरो चूज किया जाए, बस अनुभव जी को लेंगी या और किसी को देखा है कि इसको लेना है मुझे? नहीं, अनुभव जी को तो देखिए, मैंने आपके यहाँ भी जितने इंटरव्यूज देखे हैं, अनुभव जी का नाम तो हर कोई लेता ही है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुभव जी अगर आप उन्हें जानते हैं तो आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ। तो अभी तो खैर मैं उस डायरेक्शन वाले में आई नहीं, लेकिन अगर मुझे कहानी लिखने का भी आगे मौका मिलता है
तो अगर अनुभव जी उस फिल्म में नहीं होंगे और वो किसी और कैरेक्टर को सूट कर रही होगी, और अगर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरी कहानी लेना चाहेंगे, तो आई थिंक आई विल डू दैट। ओके, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? समर्पण। आप शादी कब कर रही हैं? बहुत जल्द। बहुत जल्दी। शादी के डिसीजन हो गया है? हाँ, पेरेंट्स ने ले लिया है। ले लिया है। मैं इनवाइटेड हूँ या नहीं हूँ? खुद को इनवाइट कर लो। शगुन का लिफाफा सबको लगेगा। सबको लगेगा, सबको लगेगा। लास्ट में एक या दो लाइन गाना आपसे आपकी ज़िंदगी को सूट करते हुए सुनना चाहूँगा मैं। आपका वॉइस बहुत अच्छा है। पर गा नहीं सकती मैं। जैसे भी बोलिए, मैं हम कोई भी सब। पोइट्री पढ़ सकती हाँ हूँ पढ़िए, क्या? आप तो पोइट्री बहुत अच्छा लिखती हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। इस राह में रेज़न है कितने, कुछ और यहाँ खो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये पल फिर ना आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, और बहुत अच्छा लगा। जागृति शुक्ला को आपण सुनिबा पई चाहूतिले, आशा करिवे जागृति शुक्ला प्रत्येक प्रश्नर उत्तर अति सुंदर भावरे देइचंते एवं से उत्तर गुड़िक आपणक पाखको बहुत शीघ्र बहुत सुंदर भावरे पहुँचो। न्यूज डेस्क इंटरव्यू को एठी रखुची। आउ गोटे अध्याय आउ जणे अतिथि सहित देखा हेबा। रहुची, नमस्कार।